दोस्तों एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस युद्ध के दरमियान में, सीज फायर के दरमियान में, यह खबर अब आई है कि अब ईरान ने अपनी 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को निकालने की तैयारी कर दी है, क्योंकि ईरान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इजराइल पर और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने यह बात बोली कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने आज 50 जगहों पर लेबनान में बड़े बम गिराए हैं, हमला किया है, जिसमें 10 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। पूरी खबर पर बात करेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हमले कर रहा है और अब ईरान भी खुलकर हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। ईरान को करना पड़ेगा ईरान को ये करना पड़ेगा, और इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने वाज़िह फरमाया शुरुआत में कि अमेरिका और इजराइल दोनों की बातों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की बातें और इजराइल की बातें गधा की लातें की तरीके से हैं कि गधे की, जैसे कहते हैं कि पीछे कभी नहीं खड़े हुआ, कोई गधा खड़ा हो तो गधे के पीछे कभी नहीं खड़ा हुआ जाता है, क्योंकि वो कब लात मार दे, दुलत्ती चला दे, ये किसी को नहीं मालूम है। और इसीलिए ईरान इस बात को बखूबी जानता है। दरअसल हुआ क्या है कि ये 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की जो बात निकल करके आ रही है, वो इस वजह से निकल करके आ रही है क्योंकि अभी जो अमेरिका और इजराइल ने अटैक्स किए ईरान के ऊपर, तो तमाम सारी जो इनकी गुफाएं हैं जिनके भीतर इन्होंने मिसाइल स्टॉक्स कर रखी हैं, उन कई गुफाओं के किसी के मुंह बंद हो चुके हैं, कहीं तक रास्ता पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। तो ईरान ने अब ये घोषणा किया है या ऐलान किया है कि हमारे पास 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी अंतर महाद्वीपीय, यानी जैसे कहते हैं ना कि अंतर्राज्यीय परिवहन निगम बसें चलाता है ना, अंतर्राज्यीय बसें लिखा होता है पीछे, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बसें जाती हैं, तो इसी तरीके से इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ऐसी 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये ईरान की तरफ से ये ऐलान किया गया और यहाँ पर GBX की तरफ से ये इसको छापा गया और लिखा गया कि ईरान अनाउंस दैट इट हैज़ प्रिपेयर्ड 500 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इन रिस्पॉन्स टू अ पॉसिबल अटैक। उनके ऊपर संभावित हमले को देखते हुए, ईरान पर संभावित हमले को देखते हुए ईरान ने 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं, प्रिपेयर कर ली हैं, और इस हालत में कर ली हैं कि अगर हमला ईरान के ऊपर किसी भी समय होता है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। दूसरा ये कि एक खबर ये भी निकल करके आई कि ईरान ने 2 मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं, नॉर्मल जो दूसरी मिसाइल्स हैं, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। टारगेट कहाँ पर किया है? कुर्दिश अपोजिशन पार्टीज के ऊपर किया है। कहाँ? ये इरबिल प्रोविंस है, वहाँ पर किया है, अकॉर्डिंग टू दी पार्टी अफेयर। ये ईरान ने, ये खबर आज दिन भर बड़ी चर्चा का विषय रही कि ईरान ने एक साथ 3 देशों पर हमला किया। 3 देशों पर करंट रिपोर्ट ने कहा। कौन कौन से देशों पर? कुवैत पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, इराक पर हमला किया। कुवैत में अमरीकी बेस, कुवैत के भीतर जो अली अल सलेम मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहाँ पर हमला किया। दूसरा हमला इन्होंने कुवैत में, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। 2 हमले कुवैत के भीतर किए, 1 व्यक्ति की जान यहाँ पर गई। बहरीन के भीतर जो अमेरिका का 5वां बेड़ा खड़ा हुआ है, उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया, क्योंकि अमेरिकी सेना में या उनके हेडक्वार्टर्स में कितना नुकसान हुआ है उसकी खबर निकल करके कभी आती नहीं है, तो वो आई नहीं। अमेरिका ने कहा कि हमने कोई मिसाइल नहीं गिरने दी, ना कुवैत में गिरने दी, ना बहरीन में गिरने दी। लेकिन कुवैत के भीतर के वीडियोस बाहर आ गए जिसमें दिखाई दिया कि अबू अल सलेम, इनका जो बेस है वो अली अल सलेम जो बेस है वो तबाह हो गया, और बहरीन के भीतर और कुवैत के भीतर एयरपोर्ट तबाह हुआ। बहरीन के भीतर हमला हुआ इनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर, जिसको डिनाई कर रहा है अमेरिका। और तीसरा इराक के ऊपर हमला हुआ है, और इराक में भी यहाँ पर जो कुर्दिश लड़ाकों को जिनको एक से इकट्ठा करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, वहाँ पर ईरान ने हमला किया और वहाँ पर कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंफर्म रिपोर्ट्स अभी तक निकल करके नहीं आ रही कि इराक में कितने लोग, लेकिन 3 जगह एक साथ ईरान ने हमला किया और तीनों जगहों पर टारगेट सही लगाया, निशाना सही लगाया। ये दिखला रहा है कि ईरान किसी भी परिस्थिति के लिए
तैयार है। और बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं कि आज की रात क़यामत की रात हो सकती है, आज की रात बड़े भीषण हमलों की रात हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम बातचीत के करीब, अमेरिका क्या, ट्रंप ये बात कह रहे हैं बातचीत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन सेंटकॉम और ट्रंप दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सेंटकॉम रात में हमला कर रहा है, हमले पर हमला कर रहा है, और ईरान के जो जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं, उनके ऊपर हमला कर रहा है। और ट्रंप सवेरे होते ही ये कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत होगी, बातचीत चल रही है, बातचीत में कुछ निकलेगा, बातचीत में उनको परमाणु नहीं रखने देंगे, उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, उनके ऊपर सारे सैंक्शंस लगे रहेंगे, हम सैंक्शंस नहीं हटाएंगे, उनको होर्मुज खोलना पड़े। इतनी सारी बातचीत करते हैं कि मैं 2-3 घंटा बोल सकता हूँ कि जो समझौता हो रहा है उस पर क्या बातचीत होते होते नहीं हो रही है, इस पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। खैर, फिलहाल सेंटकॉम एक अलग अथॉरिटी की तरह काम कर रही है। अगर आप इसको समझेंगे क्रोनोलॉजी तो समझ पाएंगे। सेंटकॉम रात में ईरान पर हमला बोल रहा है, अमेरिका दिन में कह रहा है हम बातचीत, ट्रंप दिन में कह रहे हैं हम बातचीत कर रहे हैं, और ये रोज़ रात में रिपीट हो रहा है, डेली रिपीट हो रहा है। और इसीलिए ईरान ने इस बार कुवैत के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है, और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ा रिटेलिएशन भी देखने को मिलेगा। अब ये जो युद्ध है, या ये जो क्लैशेस आप कह लीजिए, ये और चरम पर। और ये क्लैशेस शुरू कैसे हुए? क्लैशेस ऐसे शुरू हुए कि यूएस की जो फोर्स है उसने बोत्सवाना का फ्लैग लगा हुआ जो टैंकर है वो ईरान की तरफ जब जा रहा था तो उसके ऊपर इन लोगों ने निशाना साधा, उसको अमरीकियों ने मारा, रात में मारा। देखिए कैसे मारा, यहाँ पर निशाना लगाया और इस जगह पर उसको मारा, इस जगह पर, और उसमें छेद कर दिया यहाँ पर। इस बात को लेकर ईरान गुस्सा हुआ और ईरान ने कहा कि आपने जो है वो किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसलिए आपने एक मारा है, हम 17 मिसाइल मारेंगे। और इन्होंने 17 मिसाइलें मार करके जो है वो दरहम बरहम किया। दूसरी तरफ मैं जो ट्रंप की बात कह रहा था, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी ट्रंप ने 2 दिन पहले और 1 दिन पहले ये खबर आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा तुम गधे हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हारी वजह से मेरी वजह से तुम जेल से बाहर हो और तुम लेबनान पर हमला कर रहे हो, तुम मूर्ख हो, तो इसी वजह से लोग तुमसे नफरत करते हैं, इसी वजह से लोग इजराइल से नफरत करते हैं। फ़ोन कॉल के ऊपर ये कहा। आज ट्रंप से लोगों ने पूछा क्या तुमने गरियाया था नेतन्याहू को? ट्रंप ने कहा कि हाँ, हमको गुस्सा आ गया था, हमने नेतन्याहू को ऐसा ऐसा कहा। पिछले वीडियो में हमने वो दिखाया भी पूरा पढ़ करके, आप पीछे जा करके उल्टा चश्मा उसी पर देख सकते हैं। नेतन्याहू से भी पूछा कि क्या तुम गाली खाए थे कल? तो नेतन्याहू ने भी कहा कि हाँ, घर में तो बातचीत होती रहती है, हम लोग सुबह लड़ते हैं, शाम को एक हो जाते हैं, दोपहर में एक हो जाते हैं, परिवार में ऐसा होता रहता है। हाँ, वो गुस्सा हुए थे, सब हो गया। और ट्रंप ने कहा कि बेरूत के ऊपर जो हमला करने लेबनान इजराइल जा रहा था, हमने डांटा डपटा कि गधे हो, तुम मूर्ख हो, तुम तो, उनने वापस बुला लिया। हमने हिजबुल्लाह से भी बात की, अब दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे और ये अब लंबे समय तक चलेगा, ये दोनों लंबे समय तक नहीं लड़े। आज की तस्वीर क्या है, खबर क्या है? 50 बम मारे हैं इजराइल ने लेबनान के ऊपर और 10 से ज़्यादा यहाँ पर लोग मारे गए हैं। और अमेरिका और ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रंप और इजराइल कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं मारेंगे, हम बेरूत से वापस आ रहे हैं। भाई, तुमने 50 बम आज मारे तो तुम्हारी जबान का कोई भरोसा नहीं है। इसी वजह से मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बात कही कि इजराइल की बातें, अमेरिका की बातें और गधा की लातें, दोनों के ऊपर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष में कोई गधा के पीछे खड़ा नहीं होता है, कोई कब दुलत्ती चला दे, हिनिना के लात मार दे। तो वही है अमेरिका और इजराइल का हाल। कल तक इन लोगों ने कहा कि हम जो है नहीं करेंगे कुछ, लेकिन आज ये अमेरिकी पत्रकार एथन लेविस हैं जो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप अनाउंस सीज फायर, ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया बिटवीन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच येस्टरडे, यानी कल। और इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया किससे? ड्रॉपिंग 50 बॉम्ब लेबनान टुडे, किलिंग ओवर 10। और ये देयर इज अ नेवर पीस विद दीज पीपल। ये कह रहे हैं कि इन लोगों के बीच कभी शांति नहीं आ सकती भाई साहब। और एक और खबर निकल करके आ रही है, ये खबर निकल करके आ रही है, ये दूसरा युद्ध है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच का, और इन दोनों के बीच भी बहुत भीषण और भयंकर युद्ध इस समय चल रहा है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर है कई इन हमलों में लगभग 50 के आसपास लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और भीषण भयंकर ये युद्ध चलता हुआ दिखलाई दे रहा है।
ये कहाँ पर हुआ है, ये रात में ये बताया जा रहा है, रात की फुटेज है, मल्टीपल लार्ज एक्सप्लोजन्स हुए हैं, फायर बॉल्स जो है कीव के भीतर जो है वो सुनाई दिए हैं। रशियन मिसाइल्स जो हैं उन्होंने टारगेट किया है, 22 लोग मारे गए हैं, 130 से ज़्यादा वुंडेड यानी घायल हैं। और जेलेस्की वांट्स अनदर मेजर अटैक बाय कम टुनाइट। जेलेस्की ने कहा कि भाई हम जो है रात में और मारेंगे, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट ने एक बात और कही कि स्ट्राइक हिट वन ऑन रसिया के लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल जो है सेंट पीटरबर्ग के भीतर, वहाँ पर ये जो है भयंकर हमला, भीषण हमला हुआ बताया जा रहा है और ये जलता हुआ दिखलाया जा रहा है। तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, इजराइल और लेबनान ही नहीं, सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं, ईरान और कुवैत ही नहीं, ईरान और इराक ही नहीं, ईरान और बहरीन ही नहीं, वहाँ भी उधर भी चल रहा है। और ये सब देन किसकी है? हर जगह बीज बोया हुआ किसका है? हर जगह बीज बोया हुआ अमेरिका का है। पूरा मिडिल ईस्ट लड़ रहा है, वहाँ वो यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं। ट्रंप ने इससे इनकार किया कि नेतन्याहू ने उन्हें धोखे से ईरान युद्ध में शामिल किया। पूछा गया क्या तुमको नेतन्याहू ने भैया तुमको धोखे से कुदा दिया का बच्चा, धोखे से तुमका युद्ध में कुदा दिए का? तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमको धोखे से नहीं कुदाया, हमने नहीं शुरू किया था, मैंने इसलिए शुरू किया था कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते थे। अगर मैं नहीं होता तो इजराइल नहीं होता। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इजराइल नहीं होता अगर हम नहीं होते। तो ये अपडेट्स निकल करके आई हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त खाड़ी के जो हालात हैं वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल की अगर बात कर ली जाए तो इजराइल एक तरफ तो ये कह रहा है कि हाँ हम ट्रंप की बात पर सीज फायर करने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इस तरीके से बड़े हमले भी कर रहा है। और यही बात अब ईरान भी कह रहा है कि हमें ना ही इजराइल की बात पर भरोसा है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा है, अमेरिका की बात पर भरोसा है, इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी में हैं और हम पर अगर कोई हमला होता है तो उसका हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।